मगजमारी दोनों ही गठबंधन में है। एनडीए और महागठबंधन खेमे में। पटना में सन्नाटा है और दिल्ली में हलचल तेज है। टिकट किसे मिलेगी, चुनाव कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा। पटना में पिछले कई दिनों से आधी आधी रात तक मंथन होते रहा, नतीजा कुछ नहीं निकला। तो अब दिल्ली में सुलझाने की बारी है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एनडीए गठबंधन को देख रहे हैं हमारे सहयोगी प्रेम हमारे साथ है, वहीं महागठबंधन को काफी करीब से देख रहे हैं और पिछले एक सप्ताह से राबड़ी देवी के आवास पर जो मेला लगा हुआ था, उस मेले में विरोध, टिकट मांगने का तरीका, नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश, जद्दोजहद, हर चीज को देखने वाले, कवर करने वाले हमारे सहयोगी प्रिंस भी हमारे साथ है। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि महागठबंधन और एनडीए खेमे में पेच कहां फंसी है। पेच जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में नहीं, बल्कि उनके सहयोगी दल फंसा रहे हैं। महागठबंधन में भी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं, बल्कि राजद के साथ जो सहयोगी दल है कांग्रेस, मुकेश सहनी के बीच मामला अटका हुआ है। इधर लेफ्ट ने साफ कर दिया है कि मेरी सीटों पर समझौता नहीं होगा। सबसे पहले चलते हैं प्रेम के पास, क्योंकि पटना से नेता रवाना हो गए हैं। आज विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन हो रहा है और सोचिए बिहार के राजनीतिक दल में कोई भी नेता पटना में नहीं है। तमाम बड़े घराने खाली है। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? मुसीबतों में गठबंधन और नेता तारणहार बनने के लिए दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। प्रेम, पूरा गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, एनडीए के तमाम नेता दिल्ली में बैठे हैं। पटना में खोजिएगा तो नीतीश कुमार को छोड़कर कोई नहीं मिलेगा, और वो भी नीतीश जिनको टिकट बंटवारे से फिलहाल कोई सीधे मतलब नहीं है, क्योंकि सीट के लिए नीतीश कुमार ने अपने रणबांकुरों को मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल, बात करें एनडीए गठबंधन की तो एनडीए गठबंधन के तमाम वो नेता, बड़े दल के हो, छोटे दल के हो, तमाम लोग अब इस पेच जो फंसा हुआ है उसको दिल्ली में सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय ये मैसेज आया कि एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, जेडीयू बीजेपी में सहमति बन गई, चिराग पासवान को मना लिया गया, जीतन राम मांझी भी तैयार हो गए। पर उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट और जीतन राम मांझी का बयान एनडीए गठबंधन में भूचाल ला दिया। यूँ कह सकते हैं कि बनी हुई बात बिगड़ गई जब पता चला कि चिराग पासवान को 29 और 30 सीट दिए जा रहे, जीतन राम मांझी को 7-8 सीट दिया जा रहा भाई, उपेंद्र कुशवाहा को 6-7 सीट दिया जा रहा। इसके बाद एनडीए गठबंधन का समीकरण बिल्कुल बिगड़ गया। जो लोग सोच रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब घोषणा कर देंगे, लोगों को बता देंगे कि बीजेपी भैया इतने सीट पर, जेडीयू इतने सीट पर, वो तमाम चीज़ों पर पानी फिर गया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को बुला लिया, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनके साथ बैठकर बात की। आखिर हुआ क्या? नीतीश कुमार डटे हुए हैं कि जो मेरा सीट है वो किसी भी हाल पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कोई सा भी सीट हो। वहीं चिराग पासवान डटे हुए हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हमको मौका दीजिए। अगर हम आपके साथ रहे, मौका ही ना मिला तो फायदा किस बात का? जीतन राम मांझी मंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर उन्होंने बात कह दिया है कि हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे भी, पर इस तरीके से नहीं होगा, हमको डबल डिजिट में चाहिए तो चाहिए। ये तमाम बात है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तनिका भी टेंशन नहीं है कि आखिर एनडीए गठबंधन में चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टिकट काटने में भी भरोसा नहीं रखते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए लोगों को आगे भी लाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिन्हित किया है कि किन सीटों पर नीतीश जी, प्रेम, नीतीश कुमार को लेकर बातें बिल्कुल साफ है। टेंशन में अगर कोई नहीं है तो वो नीतीश कुमार है। बिल्कुल। और एनडीए में सबसे ज़्यादा टेंशन अगर किसी के पास है तो वो पार्टी है भाजपा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, इतने रणबांकुरों के बावजूद भी सीट पर समझौता नहीं हो पा रहा। प्रेम,
जो तमाम बातें बता रहे थे और अब बता रहे हैं। प्रिंस 2:30 बजे रात तक जो बैठक होती है, सुबह 4 बजे तक लिस्ट बनता है, लेकिन कागज पर मुहर नहीं लगती है, वो कागजों में ही नंबर रह जाता है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले कि जो बैठक होती है महागठबंधन की, वो तेजस्वी यादव अपने आवास में करते हैं और एक एक करके अपने जो गठबंधन के दल हैं उनसे बातचीत करते हैं, सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस और वीआईपी की जो अड़ियल रवैया है उस कारण से पेच ज़्यादा फंसा हुआ है और सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं। तेजस्वी यादव का साफ तौर पे संदेश है कि हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, जिताओ उम्मीदवार लाइए, टिकट लेकर जाइए, कहीं किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस के लिए भी है और वीआईपी के लिए भी है, तमाम महागठबंधन के दलों के लिए है। लेकिन तेजस्वी यादव जब लिस्ट मांगते हैं, वीआईपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कि आप इतने सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, आपके पास लिस्ट कहाँ है उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवारों की लिस्ट देने में ये लोग सक्षम नहीं होते हैं, आधा अधूरा लिस्ट देते हैं। तेजस्वी यादव पूछते हैं कि बाकी सीटों पर जिस पर आप उम्मीदवार नहीं बता रहे हैं उस पर उम्मीदवार कौन होगा, तो लोग कहते हैं हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। तेजस्वी यादव का सीधा कहना है कि हमारी गोल है कि मुख्यमंत्री हमें बनना है और 2025 में हमारी सरकार होनी चाहिए, आप लोग जिताओ उम्मीदवार लाइए, हम लोग यहाँ पर सीट है वो दे देंगे। लेकिन आज अब कैसे होगा प्रिंस, क्योंकि 10 नंबर में जहाँ तेजस्वी यादव रहते हैं, लालू प्रसाद यादव रहते हैं, राबड़ी देवी रहती हैं, ये सब लोग तो दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में क्या होगा, क्योंकि इनके ऊपर तो कानूनी मामला है, ये तो कोर्ट में गए हैं। तो क्या लगता है कि लालू यादव जाकर राहुल गांधी से मिलेंगे, तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलेंगे? ये जो खबरें चल रही है, क्या तेजस्वी यादव का कद गठबंधन में इतना छोटा हो गया है, जो लालू यादव फ़ोन करके टिकट बांट देते थे, वो दिल्ली में जाकर कांग्रेस आला कमान से मिलेंगे? देखिए, पहले जब लालू प्रसाद यादव जब चुनाव होता था तो सोनिया गांधी से बात करते थे फ़ोन पर और सब कुछ मामला सुलझा लिया जाता था। कांग्रेस के प्रभारी आते थे, प्रदेश अध्यक्ष आते थे, बहुत आसानी से समझा लिया। लेकिन जब से कृष्णा अल्लावरू बिहार के प्रभारी बने हैं और पहले दिन जिस तरह से पटना एयरपोर्ट पर उतरकर उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं है, सीट शेयरिंग होगा, जिसका जो विधायक जीत कर जितना आएगा उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सेम आज भी वही रवैया कांग्रेस अपना रही है और राहुल गांधी इस दफ़े कई बार बिहार आए, तेजस्वी यादव के साथ यात्रा किए, लेकिन कांग्रेस का जो हाव भाव है, जो बात करने की शैली है राजद से, वो शैली मतलब कि बदली। सीधे तौर पर सीएम तेजस्वी को घोषित करने में डर लग रहा है या नहीं कर रहे हैं जानबूझकर? नहीं, डर नहीं लग, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बहाने बार्गेनिंग करना चाह रही है सीटों को लेकर। जैसे एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का जो रिश्ता है, 1-2 सीटों का फासला रहता है, उस तरह से कांग्रेस और राजद कांग्रेस चाह रही है कि राजद के हम छोटे भाई की भूमिका में जरूर रहें, लेकिन हमें उस तरह से सम्मान मिले जिस तरह से बीजेपी को नीतीश कुमार सम्मान देते हैं। और इस मूड में कांग्रेस बिहार में काम करिए। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपको हम सम्मान देंगे, आप टिकट देंगे, लेकिन आप जो सीट है उस पर उम्मीदवारों के नाम बताइए जो जिताऊ हैं, जो कि लिस्ट कांग्रेस के पास नहीं। क्या लगता है कि दिल्ली में जाकर लालू प्रसाद यादव अल्लावरू के खिलाफ सोनिया गांधी को बोलेंगे, या अल्लावरू का पावर इतना बढ़ गया है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ाएंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री तय किया करते थे एक समय में। लालू प्रसाद यादव देश के लेवल पे एक उनकी अपनी एक छवि है, पहचान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कि अल्लावरू को एक पीछे से जो पावर जो दिल्ली से मिला है और दिल्ली से के हिसाब से जो अल्लावरू काम करें, तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव अब उस स्थिति में है, चाहे तेजस्वी यादव उस स्थिति में है कि सोनिया गांधी को जाकर कहें और मामला इतनी आसानी से सुलझ जाए। बिल्कुल। प्रेम भी हमारे साथ है। प्रेम, क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के दिन इतने खराब हो चुके हैं कि वो कांग्रेस आला कमान के दरबार में जाकर हाजिरी लगाएंगे टिकट के लिए कि हमको इतने सीटों पर? लालू यादव कांग्रेस को टिकट दिया करते थे, आज भी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को टिकट देगी। अल्लावरू जो है, कृष्णा अल्लावरू या राजेश राम जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, क्या इनके घुड़की से तेजस्वी यादव डर जाएंगे? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। लालू प्रसाद यादव उसी अंदाज में आज भी खड़े हैं जिस अंदाज में पहले खड़े थे। लालू प्रसाद यादव अपने कुछ कारणों से दिल्ली गए हैं, मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो डटे हुए हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी है वो डटे हुए हैं
कह रहे हैं कि सीट है, संख्या हमको कम कर दीजिए, मगर हम जो सीट बताएंगे उस सीट पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी को सीएम बनाना है। तेजस्वी ने घोषणा किया है कि तेजस्वी इस बार सीएम बनेगा। तेजस्वी कहीं पे भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तेजस्वी ने कह दिया है कि जहां पे आपके उम्मीदवार जिताव होंगे, जो जीतने वाले होंगे, आप उनको लाइए ना, हम टिकट देने के लिए तैयार है। उम्मीद तो खोज लीजिए आप, उम्मीदवार तो खोज लीजिए आप, सही से कुछ जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सूची दे दिया 60 सीट का और आपके पास भैया उम्मीदवार ना हो, आपके पास उम्मीदवार ना हो, उसके कारण जो 20 में हुआ वो 25 में रिपीट ना हो जाए, ये बातें हो रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव का यही शर्त है, आप उम्मीदवार ला कर दीजिए, हम देखेंगे वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। तेजस्वी यादव ने सर्वे करवाया है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर वो सर्वे किस काम का, जब बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को आप टिकट दे रहे हैं, आपके आसपास रहने वाले लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। आपने तो कहा था कि हम परिक्रमा करने वाले नेताओं को टिकट नहीं देंगे, बाहर से आने वालों को नहीं देंगे। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पांव डगमगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव जिस तरह से लोगों को अपने दल में शामिल करा रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासत में प्रिंस हमेशा होता है कि राजनीति करने वाले लोग ऐन वक्त पर दल बदलते हैं और उनको इसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन तेजस्वी यादव जो कह रहे थे, पहले से कहते आ रहे थे, क्या वहाँ चूक हो रही है? बिल्कुल, वहाँ तो चूक हो ही रही है। और जो पुराने कार्यकर्ता हैं राजद के, जो तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से लगे हुए हैं, अपने विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं कि हमें समय जब आएगा तो तेजस्वी यादव बुलाकर टिकट देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव एक बार नहीं 1000 बार खुले मंचों से कहे हैं कि परिक्रमा करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। आप विधानसभा में जाइए, जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्याओं को सुनिए और आपको हम बुलाकर पटना टिकट देंगे। लेकिन जिस तरह से नए लोग आ रहे हैं पार्टी में, ऐन वक्त पे चुनाव के समय में आचार संहिता लग चुका है और चुनाव 1 महीना में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। उस समय अगर कोई बाहर से लोग आते हैं और उनको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं जो राजद के कार्यकर्ता हैं उसमें नाराज़गी होगी, कहीं ना कहीं धड़ा बटेगा विधानसभा में और इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है राजद को। बिल्कुल, तो कांग्रेस के दबाव में तेजस्वी यादव घुटना टेक देंगे, ये संभव नहीं लग रहा है। बिहार से तेजस्वी और लालू राबड़ी देवी भले ही दिल्ली चले गए हैं, लेकिन बिहार का फैसला महागठबंधन में का दिल्ली में होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा। मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान के साथ गठबंधन कर रहे थे 2014 के चुनाव में, और रामविलास जी नहीं आए और लालू जी ने उनके बगैर ही एनसीपी को टिकट दे दिया था। और लालू का वो अंदाज है, रामविलास जी उसके बाद एनडीए में चले गए हैं। लालू यादव के साथ रहने वाले लोग भी जानते हैं। मुझे याद है कि रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के साथ मजबूती से खड़े रहा करते थे, उनके पीछे खड़े रहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त होटल मौर्या में रामकृपाल जी लोगों का, जो मेहमान जा रहे थे, जो पत्रकार जा रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने 2014 के चुनाव में ही रामकृपाल का टिकट काट के मीसा भारती को चुनाव लड़ा दिया था। तो लालू प्रसाद यादव और उनकी राजनीति करने का स्टाइल बिहार में उनको अलग पहचान दिलाती है। ऐसे में कृष्णा अल्लावरू और उनके लोग जो गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली जाकर कांग्रेस के दरबार में हाजिरी लगाकर गिड़गिड़ाएंगे और टिकट का बंटवारा होगा, गठबंधन का चेहरा साफ होगा, वो होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल को जानने वाले लोग ये उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बदला हुआ युग है। क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या घुटने टेक सकते हैं, वो देखना होगा। हमारे सहयोगी प्रिंस और प्रेम लगातार अपडेट दे रहे थे और आगे भी अपडेट देंगे। बिहार की सियासत, बिहार में चुनाव है, बिहार के नेताओं को राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, सीएम बनना है, लेकिन सब दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। लगता है कि बिहार का फैसला अब दिल्ली से होगा, चाहे गठबंधन कोई भी हो। अगर यह फैसला दिल्ली से होता है तो एनडीए में तो खुशी की लहर होगी, लेकिन महागठबंधन में विरोध के स्वर फूटेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन और एनडीए के कई उम्मीदवार अपने अपने इलाके से नामांकन पत्र भरने का ऐलान भी कर चुके हैं। यानी तेजस्वी यादव ने मैसेज साफ कर दिया है कि ठसक और हनक राष्ट्रीय जनता दल की वही होगी। टिकट बटे, गठबंधन के अंदर बातें साफ हो या नहीं हो, उनके लड़ाके मैदान में उतर जाएंगे।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।